जब से शरणागति हुई है ना, मेरी वाइफ बहुत ज्यादा विपरीत हो गई। अभी 1 महीने पहले हुई है। कह रही है तुम पे किसी ने मंत्र मंत्र फूक दिया तुम्हारे ऊपर, तुम पूजा करते हो ये करो। अच्छा, नहीं नहीं, उसमें उसको भी प्यार चाहिए। ऐसा कोई आचरण मत करो जिसको यो लगे कि हमने अपने पति को खो दिया। ये बुद्धिमानी नहीं होगी, मूर्खता होगी। क्या हमने कभी मना किया है ऐसा? किसी सत्संग में मना किया है? ममता छोड़नी, प्यार नहीं। समझो आप, बुद्धिमान बनो, विवेकवान बनो। आप आज भक्ति के मार्ग में लगे, लेकिन उसने तो आपको अपना जीवन दे दिया। अगर आप उसका साथ नहीं देते तो फिर अपराध करते हैं ना। भक्ति ये नहीं सिखाती। लेकिन अगर आप ऐसा दिखाएंगे कि मैं एक बाबा जी की तरह रहूंगा, अब हमें पत्नी भाव से, तो ये तुम्हारे अपराध है। उस समय तो आपने बात नहीं की थी जब पाणी ग्रहण किया था। बिल्कुल होश से चलिए। आप अपने गुरु को गाली मत दिलवाइए। आप ऐसा आचरण मत कीजिए जिससे आप और भगवान से उसकी आस्था ही चली जाए। आपको इतना प्यार करना है उसमें प्रभु देखकर कि पहले से भी अधिक लगे कि मेरे पति मुझे अधिक प्यार करने लगे। अब मुझे संशय नहीं कि मेरे पति किसी और की तरफ देखेंगे, क्योंकि शुद्ध भागवत होकर मुझे प्यार कर रहे हैं। ये मार्ग ऐसा है। ये मार्ग ऐसा थोड़ा कि नफरत पैदा हो जाए उसके हृदय में। हमें तो पूरे संसार से नफरत मिटाने की भावना करनी। सतरत सतरत सा लोकांतरित, आप अपनी पत्नी को ही संतुष्ट नहीं कर पा रहे। क्या भक्ति है? आप समझ पा रहे हैं ना, आप कहीं गलती कर रहे हैं। पूजा पाठ करता हूँ तो ये क्या पूजा पाठ है यार? घर का सदस्य क्लेशित हो रहा है, पूजा अंदर अंदर राधा राधा जप रहे। हम जानने ही नहीं देंगे कि कितना भजन करते हैं, हम उसको प्यार करेंगे। ये तो भक्ति सिखाती है। ये थोड़ी सिखाती कि माँ खूंदे बैठे कोई परमहंस हो, कोई तुम बैरागी हो, गृहस्थ हो, वैसे चलो। थोड़ी पूजा कर ली, थोड़ा उसके मन की भी बात करी। वो अर्धांगिनी है, ऐसा नहीं। बिल्कुल हम इस बात पे बिल्कुल राजी नहीं। ये तुम्हारी भूल है, जो भूल ये कलह पैदा कर देगी। प्यार करो, सब में भगवान है। धर्म के अनुसार प्यार करो, उसका धर्म के अनुसार तुम्हारे शरीर पर अधिकार है। आप अब ऐसा नहीं कर सकते कि मैं बैरागी जैसा लक्षण नहीं। वो कहां जाए, किसकी तरफ देखे? वो धर्म से भ्रष्ट हो आपके होते हुए हमारे इशारे समझ रहे हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म से चलिए और राजी कीजिए। अगर कहीं ऐसा है, वो कहते हैं मुझे तिलक पसंद नहीं, तो सूखी रज लगाओ, मत लगाओ तिलक। या प्यार से जीना सीखो यार। घर में कलह है तो कहां तुम भजन कर पाओगे? ठीक है ना? हाँ, इसलिए। जयकरण जी, झांसी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में सादर नमन। महाराज जी, किसी अपने को खूब प्रेम करें, उसके प्रति समर्पित रहें और फिर भी वो व्यक्ति हमारे प्रेम समर्पण को ना समझे तो क्या करना चाहिए? बहुत बड़ी कृपा है जो नहीं समझ रहा है। बहुत बड़ी कृपा है जो नहीं समझ रहा। नहीं, हमें जीवन भर समझने नहीं देता वो। समझ रहे हो? जिसे हम प्यार करते हैं, व्यक्ति शब्द है, किसी से भी हम प्यार करते हैं तो हमारा वो मन, समय, जीवन, तभी तो प्यार माना जाता है। हमने सहज सरल पवित्र भाव से प्यार कर दिया। अब वो हमारे साथ छल कर रहा है तो बड़ी कृपा कर दी, क्योंकि हमें समझ में तो आ गया कि संसार का प्यार झूठा है। यहां सब छलिया है। आज इस सत्संग में चर्चा हुई है, जब तक तुमसे स्वार्थ है तो तुमसे बढ़कर नहीं मिलता है। तब तक, जिस दिन उसका स्वार्थ खत्म हो जाएगा और तुमसे बढ़ के मिल जाएगा, तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि आप हैं कौन। अगर कोई तुम्हें प्यार करता है तो है कुछ उसके लायक जिससे वो तुम्हें प्यार कर रहा है। तो हमें तो अच्छा लगता है जब कोई हमें प्यार ना करे, क्योंकि प्यार करेगा, हम मान लेंगे कि आप हमें प्यार कर रहे हैं। फिर आपके प्रतिकूल जिस दिन हो गया तो आप छोड़ देंगे। फिर क्या, ये मोह जाल ऐसा, फिर वो दुख देता है। हम तो इतना समर्पित हैं और ये ऐसा। अब वो जल रहा है, किससे कहे अपनी बात? अब उसको रास्ता तो मिला नहीं, तो यहां तक मन पहुंचा देता कि अपने शरीर को नष्ट कर ले। अगर अधिक आप किसी से प्यार कर लो, मतलब आप उसके बिना आप जी नहीं सकते, और वो आपको धोखा देगा। संसार का नाम धोखा है। फिर क्या करोगे? अब तो हम जी नहीं सकते। कैसे कितनी ऐसी घटनाएं आती हैं, जहर खा लिया, फांसी लगा ली, रेल के सामने कट गए, बोले क्या ऐसा? कहाँ प्यार है? हम आपको इतना प्यार करते हैं, आपने हमारी वो बात क्यों नहीं मानी? हम आपको इतना प्यार करते हैं, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा क्यों बोले? ऐसा, ये प्यार नहीं है, ये स्वार्थ है, जिसे हम प्यार की लेवल में बोलते हैं। प्यार की लेवल लगा के बोलते हैं, प्योर प्योर शुद्ध स्वार्थ है। बोले हमारा इसका प्रेम विवाह हुआ है, बाद में पता चला साल भर में तलाक हो गई। ये प्रेम विवाह हुआ था भैया? ये प्रेम था? है कैसे कैसे? आश्चर्य आश्चर्य की बात है। तो देखो, हमें तो अच्छा लगता है जब कोई हम गलती कर रहे हो हमें डांटे,
तो मानो जगत में प्यार करना मानो गलती करना है। और अगर वो हमारे सामने हमारे प्रतिकूल, तो प्रभु से कृपा मांगनी चाहिए कि अगर ये प्यार करे तो मैं फंस जाता, ये भी जीवन बर्बाद हो जाए। आपने बड़ी कृपा की कि हर जगह ठोकर लगा के अपना मार्ग दे दिया। हाँ, हमें तो यही सत्य लगता है। अब आपको या जिससे जैसा लगे, हमें तो प्रभु यही दिखाई दे रहे हैं। जैसे कुंती जी ने भगवान से कहा दुख देना, विपत्ति देना हमको अच्छा लगता है। जब कोई ठुकराता है ना, तब लगता है कि यार प्रभु के सिवा कोई अपना नहीं है। और अपने लोगों को यही माया फंसाए कि कोई अपना है, लेकिन जब आप जाओगे तब आपको भी रोना पड़ेगा कि कोई हमारे साथ ही नहीं, अकेले जाओगे। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, और हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब अकेला उड़ने वाला मनुष्य शरीर मत रखो, साथ में हरि को रखो। वो दोस्त आओ कृष्ण ले चलो हमें अपने साथ। बोले भगवान को देखा नहीं, प्रेम कैसे करें? अरे तू अपने को देखा है, फिर भी तू प्रेम करता है कि नहीं अपने से? जैसे सब लोग बोलते हैं हमने भगवान को देखा नहीं, कैसे? तुमने अपने को देखा है? बोले हाँ, रोज शीशा में देखते हैं। अरे ये शरीर को देखा है तुमने, अपने को देखा है? फिर भी तुम बहुत प्राणों से अधिक प्यार करते हो अपने को। तो वो तो प्राणों का प्राण है, मान लो और प्यार करना शुरू कर दो, अनुभव करा देगा वो। मेरा प्यार करने वाला तो केवल मेरा हरि है, दूसरा नहीं। वो मुझे जानता है और वो अपने को जला दिया है। ये निहाल हो जाओगे। एक बार तो प्रभु से कर लो प्यार। बहुत जन्म हो गए अपने प्यार को फैलाते हुए, धोखा खाते। एक बार सच्चे यार से प्यार कर लो। इसीलिए मीरा जी ने बचपन से जो ठाना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा वही प्रीतम है, वही प्यारा। तो हमें तो लगता है प्यार करो, निषेध नहीं, पर अंदर गोविंद को देखकर, प्रभु को देखकर। पत्नी की आवश्यकता थी, मेरे भगवान पत्नी बन के आ गए, पुत्र रूप में आ गए। अब वो हमें प्यार करे ना करे, हम अपनी तरह अपना एकाकी प्यार होना चाहिए। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें दुत्कार दो, हम सह जाएंगे, पर हम आपके सिवा, ये भगवान से हाँ, एक सब में एक परमात्मा को फिर जीत जाओगे संसार को जी। और नहीं तो ऐसे बहुत हालत बुरी होती। जय करण जी, झांसी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में सादर नमन। महाराज जी, किसी अपने को खूब प्रेम करें, उसके प्रति समर्पित रहें, और फिर भी वो व्यक्ति हमारे प्रेम समर्पण को ना समझो तो क्या करना चाहिए? बहुत बड़ी कृपा है जो नहीं समझ रहा, बहुत बड़ी कृपा है जो नहीं समझ रहा। नहीं, हमें जीवन भर समझने नहीं देता वो। समझ रहे? जिसे हम प्यार करते हैं, व्यक्ति शब्द है, किसी से भी हम प्यार करते हैं तो हमारा वो मन, समय, जीवन, तभी तो प्यार माना जाता है। हमने सहज सरल पवित्र भाव से प्यार कर दिया, अब वो हमारे साथ छल कर रहा है तो बड़ी कृपा कर दी। क्योंकि हमें समझ में तो आ गया कि संसार का प्यार झूठा है, यहां सब छलिया है। आज ही सत्संग में चर्चा हुई है, जब तक तुमसे स्वार्थ है तो तुमसे बढ़कर नहीं मिलता है, तब तक जिस दिन उसका स्वार्थ खत्म हो जाएगा और तुमसे बढ़ के मिल जाएगा तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि आप हैं कौन। अगर कोई तुम्हें प्यार करता है तो है कुछ उसके लायक जिससे वो तुम्हें प्यार कर रहा है। तो हमें तो अच्छा लगता है जब कोई हमें प्यार ना करे, क्योंकि प्यार करेगा, हम मान लेंगे कि आप हमें प्यार कर रहे हैं। फिर आपके प्रतिकूल जिस दिन हो गया तो आप छोड़ देंगे। फिर क्या, ये मोह जाल ऐसा, फिर वो दुख देता है। हम तो इतना समर्पित हैं और ये ऐसा, अब वो जल रहा है, किससे कहे अपनी बात। अब उसको रास्ता तो मिला नहीं, तो यहां तक मन पहुंचा देता कि अपने शरीर को नष्ट कर ले। अगर अधिक आप किसी से प्यार कर लो, मतलब आप उसके बिना आप जी नहीं सकते, और वो आपको धोखा देगा, संसार का नाम धोखा है, फिर क्या करोगे? अब तो हम जी नहीं सकते। कितनी ऐसी घटनाएं आती हैं, जहर खा लिया, फांसी लगा ली, रेल के सामने कट गए, बोले क्या ऐसा है? कहाँ प्यार है? हम आपको इतना प्यार करते हैं, आपने हमारी वो बात क्यों नहीं मानी? हम आपको इतना प्यार करते हैं, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा क्यों बोले? ऐसा ये प्यार नहीं है, ये स्वार्थ है, जिसे हम प्यार की लेवल में बोलते हैं। प्यार की लेवल लगा के बोलते हैं, प्योर प्योर शुद्ध स्वार्थ है। बोले हमारा इसका प्रेम विवाह हुआ है, बाद में पता चला साल भर में तलाक हो गई। ये प्रेम विवाह हुआ था भैया? ये प्रेम था? है कैसे? कैसे? आश्चर्य की बात है।
तो देखो हमें तो अच्छा लगता है जब कोई हम गलती कर रहे हो हमें डांटे, तो मानो जगत में प्यार करना मानो गलती करना है। और अगर वो हमारे सामने हमारे प्रतिकूल, तो प्रभु से कृपा मांगना नहीं चाहिए कि अगर ये प्यार करे तो मैं फंस जाता, ये भी जीवन बर्बाद हो जाए। आपने बड़ी कृपा की कि हर जगह ठोकर लगा के अपना मार्ग दे दिया। हाँ, हमें तो यही सत्य लगता है। अब आपको या जिससे जैसा लगे, हमें तो प्रभु यही दिखाई दे रहे हैं। जैसे कुंती जी ने भगवान से कहा दुख देना, विपत्ति देना हमको अच्छा लगता है। जब कोई ठुकराता है ना, तब लगता है कि यार प्रभु के सिवा कोई अपना नहीं है। और अपने लोगों को यही माया फंसाए हो कि कोई अपना है, लेकिन जब आप जाओगे तब आपको भी रोना पड़ेगा कि कोई हमारे साथ ही नहीं, अकेले जाओगे। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा और हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब अकेला उड़ने वाला मनुष्य शरीर मत रखो, साथ में हरि को रखो। वो दोस्त आओ कृष्ण ले चलो हमें अपने साथ। बोले भगवान को देखा नहीं, प्रेम कैसे करें? अरे तू अपने को देखा है, फिर भी तू प्रेम करता है कि नहीं अपने से? जैसे सब लोग बोलते हैं हमने भगवान को देखा नहीं, कैसे? तुमने अपने को देखा है? बोले हाँ, रोज शीशा में देखते हैं। अरे ये शरीर को देखा है तुमने, अपने को देखा है? फिर भी तुम बहुत प्राणों से अधिक प्यार करते हो अपने को। तो वो तो प्राणों का प्राण है, मान लो और प्यार करना शुरू कर दो, अनुभव करा देगा वो। मेरा प्यार करने वाला तो केवल मेरा हरि है, दूसरा नहीं। वो मुझे जानता है और वो अपने को जला दिया है। ये निहाल हो जाओगे। एक बार तो प्रभु से कर लो प्यार। बहुत जन्म हो गए अपने प्यार को फैलाते हुए, धोखा खाते। एक बार सच्चे यार से प्यार कर लो। इसीलिए मीरा जी ने बचपन से जो ठाना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा वही प्रीतम है, वही प्यारा। तो हमें तो लगता है प्यार करो, निषेध नहीं, पर अंदर गोविंद को देखकर, प्रभु को देखकर। पत्नी की आवश्यकता थी, मेरे भगवान पत्नी बन के आ गए, पुत्र रूप में आ गए। अब वो हमें प्यार करे ना करे, हम अपनी तरह अपना एकाकी प्यार होना चाहिए। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें दुत्कार दो, हम सह जाएंगे, पर हम आपके सिवा, ये भगवान से हाँ, एक सब में एक परमात्मा को फिर जीत जाओगे संसार को जी। और नहीं तो ऐसे बहुत हालत बुरी होती। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि इच्छा निवृत्ति, इच्छाओं का नाश एवं अहंकार निवृत्ति कैसे हो, तथा हर समय हर परिस्थिति में निरंतर स्मरण कैसा बना रहे? इच्छा निषेध नहीं है, असत इच्छा का त्याग कर। देखो जैसे कांटा लग जाए ना, तो अब कांटा निकालने के लिए फावड़े की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जैसा कांटा लगा है उसी आकृति का यंत्र चाहिए। सुई या बंबूल का कांटा उसी आकृति का चाहिए, तब आप निकालो। फिर कांटे को जैसे फेंक देते हैं, ऐसे जिससे कांटा निकाला उसको भी त्याग देते हैं। समझना, अब इच्छाओं में हम फंस गए हैं, वो इच्छाएं हैं असत। अब हम इच्छाओं से इच्छाओं का त्याग करें। अब हम कुसंग का त्याग करने के लिए सत्संग की इच्छा करें, हमें अच्छे लोग मिले। हे भगवान हम पर कृपा करो, हमें साधु संग मिले, हमें सत्संग मिले, तो कुसंग का त्याग हम करेंगे और हम अच्छी इच्छा करें। एक बार मैं भगवान को देख लूं, एक बार मैं रात दिन प्रभु का भजन करके देखूं। पूरा जीवन हो गया गंदे आचरण करते, अनंत जन्म व्यतीत हो गए। एक बार तो देखूं भगवदानंद क्या है, एक बार तो देखूं नाम। ये इच्छा ही तो है ना। एक बार मैं मुक्त होना चाहता हूं, इन सब दुखों से मुक्त होना चाहता हूं। ये भगवान की माया इतनी प्रबल है, मैं मुक्त होना इच्छा ही तो है ना। सत इच्छा से असत इच्छा का त्याग करो, और जहां सत का अनुभव हुआ तो कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। इच्छा का नाश हो जाए, भक्ति में मन लगा। हाँ, बस ये इच्छा करो, ये करो। सब इच्छाओं का नाश नहीं करना, ये इच्छाएं करो, वो इच्छाएं पहले छूटे, फिर इच्छा रही। ठीक है, राधा 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 जो नाम प्रिय है। नाम जप करता है, पर कभी कभार मन विषयों में लग जाता है। नाम जप करते करते एकदम से बंद हो जाता है और दूसरे विषयों में मन चला जाता है। हाँ, तो मन से हमें नाम जप अभी नहीं करना, अभी जबान से करना है, क्योंकि हम सिद्ध थोड़ी हो गए। मन तो 5 बार लगेगा और इसके बाद बंदर की तरह छलांग मार देगा, इस शाखा से उस शाखा, उस शाखा। तो अच्छा जा भैया तू, जैसे मन है ना, उसके कहते जा भैया तू। अब हम शुरू राधा 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 राधा, क्या बिगाड़ लेगा?
अगर हम उसको समय देंगे, उसके चिंतन को सहयोग देंगे तो हमें भ्रष्ट कर देगा। और हम तो राधा राधा जप रहे हैं, उसे चिंतन का समय ही नहीं दे रहे तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये बस हमारी बात अंदर से समझ लो, मन लगे या ना लगे, जिह्वा से नाम जप कर रहे हो तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मन पहला काम होगा, आपको प्रलोभन देगा, आपको धमकाएगा, आपको दुखी करेगा और आपसे दस्तखत करवा ले, हाँ चलो, बस हाँ कह दो, फिर तुम्हारे को तो रगड़ देगा, फिर तुम्हें व्याकुल करके मथित करके ऐसा आचरण करा लेगा कि आप दिन भर जलोगे, जिंदगी भर जलोगे। और सबकी सेवा की भावना करो। ये आपसे गुप्त बात कहते हैं, जो दूसरों की सेवा की भावना करता है उसका बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। आजकल तो नौजवान ऐसे हैं कि अपने माई बाप की सेवा नहीं कर रहे भाई, औरों की तो सेवा की बात जाने दो, अपने माता पिता को धमकाते हैं, अपने माता पिता को पीटते हैं, अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं। वारी जवानी और वारी बुद्धिमत्ता आए। मुझसे भी वो पाप हुआ है, मैंने भी अपने माँ बाप को कुछ समय के लिए उल्टा बोला हुआ है। उल्टा बोला हुआ तो अभी तो राधा राधा सुधार लो। हाय माता पिता, आप पैर छुआ करो रोज, ठीक है? पाप के कारण मुझे साथ में नहीं रहते प्रभु। भले साथ में नहीं रहते लेकिन जाके उनके पैर छुओ। अगर वो भूखे हो तो भोजन की व्यवस्था करो, कपड़े की व्यवस्था करो। कोई जब सेवा ना करे तो तुम सेवा करो, अब सुधार कर लो, अभी हैं। अगर वो चले गए होते तो प्रायश्चित करना पड़ता, अभी हैं। जाके उनके चरणों में दूर से माथा उगाली दे, तुम दूर से प्रणाम करो ऐसे, और देखते रहो। अगर कोई भाई सेवा कर रहा तो बात अलग है, नहीं उनकी सेवा करो। भगवान जी ऐसे नहीं रिझते कि गुरुजन माता पिता का अपमान करने वाला कोई भजन करके भगवान को प्राप्त कर ले। सब में भगवान, जब राम जी प्रकट हुए ना तो प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। गुरुदेव के माता पिता के चरणों में भगवान प्रणाम करें, हम तो उनके अंश हैं, ठीक है? हाँ, अंदर ही अंदर गलती मान के और उनको रोज प्रणाम करना और देखते रहना, उनकी सेवा में चूक ना हो। उनके कपड़ा लत्ता भोजन दवाई इसके विषय में दे। यार मनुष्य जीवन का क्या लाभ? सुअर कुत्ता भी यही सब करते हैं, खुद खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सोते हैं और मर जाते हैं। अगर इतने ही मनुष्य जीवन में रहा तो यार तिनते खरसू कर स्वान भले, क्योंकि अपने पाप कर्म को भोग रहे हैं, हम नवीन पाप कर रहे हैं। अच्छे करो, ठीक है? नाम जप करो, प्रियालाल के आश्रित रहो और माता पिता बुजुर्गों की सेवा करो। सेवा से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को सेवा धर्म बहुत प्रिय है। हाँ, जो दूसरों की सेवा करता है भगवान बहुत जल्दी उस पर कृपा कर देते हैं।